हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेट नंबर 3। तो आपको पता है कि ये सीरीज जो हमारा चल रहा है खास करके बीपीएससी एग्जाम्स के लिए चल रहा है, लेकिन आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए आपका ये इंपॉर्टेंट होगा, तो करंट अफेयर्स को फॉलो करते रहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपने इससे पहले के बाकी के 2 पार्ट्स को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो सीरीज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इत्मीनान से आराम से बैठ करके देखिए और वीडियो को एंड में आप बताइएगा कमेंट्स करके कि आपने कितना स्कोर किया, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है मुझे जानना कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये कह रहा है कि सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो अच्छे तरीके से चारों पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि क्या होना चाहिए सही आंसर। तो चलिए हम एक एक करके सारे पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। बात यहाँ पे करना है सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2021। तो यह रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया, जो कि बिल्कुल सही है, जून 2021 में जारी किया गया था। इसमें प्रथम स्थान जो मिला किसे मिला, केरल को मिला। ये भी सही, ये भी सही। ठीक है, राज्यों में सबसे खराब स्थिति झारखंड की रही। ये तो पॉइंट गलत हो गया, क्योंकि झारखंड की नहीं, सबसे खराब स्थिति जो रही वो बिहार का रहा। तो ये आपको याद रखना है कि बिहार का रहा। राइट, सबसे खराब स्थिति बिहार का रहा। लैंगिक समानता में सबसे अच्छा प्रदर्शन किसने कहा, छत्तीसगढ़ ने किया। तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बिल्कुल, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है। तो राइट आंसर क्या होगा, एक या एक से अधिक ऑप्शन हम ई को टिक करेंगे। राइट, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि आज इस ऑफर का आखिरी दिन है। 15 अक्टूबर लास्ट डेट था। तो अगर आपने अभी तक इस कोर्सेज को ज्वाइन नहीं किया है तो अपने पसंद की कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए सिंपल सा तरीका आपका ये है कि एप्लीकेशंस को डाउनलोड करना है, जो कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन में जाकर के आप अपनी पसंद की कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा कनुमा महोत्सव का आयोजन किया गया। तो बताइए कि कनुमा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर किसे टिक करेंगे, ऑप्शन डी यानी आंध्र प्रदेश राइट आंसर होगा। गोवा के बारे में आपको बहुत पहले बहुत बार बताया जा चुका है। गोवा की अगर हम बात करें तो सिग्मो महोत्सव आपको कल की वीडियो में बताया गया था। नई दिल्ली में आदि महोत्सव याद रख सकते हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट बच जाता है। और उड़ीसा के संबंध में एक छोटा सा पॉइंट और बता दूं, तो उड़ीसा के महोत्सव में याद रख सकते हैं तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि हाल ही में भारत के साथ किस देश ने सहतूत बांध के निर्माण के लिए समझौता किया है। सहतूत बांध के निर्माण के लिए समझौता किया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, हम राइट आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे, अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर गेस कीजिए क्या होगा। बजट 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए गए, चारों को अच्छे से पढ़ेंगे और बताएंगे कि क्या असत्य है, क्या होना चाहिए सही आंसर। तो चलिए हम देखते हैं। पहला पॉइंट्स क्या करें, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे असत्य हमें बताना है। आम बजट 2021-22 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2021 को संसद में पेश किया था, जो कि बिल्कुल सही है। यह भारत का पहला पेपरलेस एवं डिजिटल बजट था, ये भी बिल्कुल सही है। और थर्ड पॉइंट की बात करें तो 2021-22 की थीम जो रखी गई थी आत्मनिर्भर भारत, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी गलत नहीं है, यहाँ पे कोई असत्य नहीं है। इस वजह से हम ऑप्शन किसे टिक करेंगे, ई को टिक करेंगे, कोई भी असत्य नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं करते हो। कम से कम यार 5 दोस्तों के पास तो ज़रूर शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि इस तरह की आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहे। अगला पॉइंट से कि स्पेन द्वारा 2021 का प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड किसे सम्मानित किया गया। प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया स्पेन के द्वारा। तो ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है घुमा करके। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमर्त्य कुमार सेन। ऐसे भी पूछा सकता है कि 2021 का प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड अमर्त्य सेन को प्राप्त किया गया किस देश के द्वारा। तो स्पेन के द्वारा। दोनों तरफ से क्वेश्चंस याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस, मित्र यहाँ पे बात की गई है। मित्रा स्कीम बजट 2021-22 में चर्चा में रहा, यह किससे संबंधित है। बताइए कि मित्रा का संबंध यहाँ पे किससे है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पे फुल फॉर्म बताना चाहूँ मित्रा का, तो क्या होगा, ध्यान रखिएगा, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। टेक्सटाइल से क्लियर हो गया होगा कि आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए, टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि मित्रा जो ये आप स्कीम देख रहे हैं, इसके अंतर्गत 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए बात की गई थी, समझौता किया गया हाल ही में। ठीक है, तो टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन क्या कह रहे हैं, 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार छत्तीसगढ़ गरीबी दर में सबसे ज़्यादा रहा, यानी सबसे टॉप पे रहा गरीबी दर में। इस सर्वेक्षण में बिहार का स्थान कौन सा है।
तो गरीबी दर में बिहार का स्थान की अगर हम बात करें तो कह सकते हैं क्या होगा। ध्यान देना है, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और मेंशन किया गया कि केंद्र शासित प्रदेशों को मिला करके बात करना है कि तब उसका रैंक क्या बनता है। तो केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर के भारत की जो रैंकिंग बनेगी 5वीं रैंक बनेगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ राज्यों की अगर हम बात करते तो वहाँ पे बिहार चौथे स्थान पर आएगा। तो यहाँ पे फिलहाल करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे जो कि 5वां, राइट। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन देखिए, अगला प्रश्न क्या है, सीबीएसई ने छात्रों की मानसिक भलाई के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया। सीबीएसई ने छात्रों की मानसिक भलाई के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, दोस्त फॉर लाइफ। ठीक है, दोस्त फॉर लाइफ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन, हाल ही में चर्चा में रहा रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि चर्चा में क्यों रहा। तो चर्चा में रहने का कारण इसका ये था कि पर्यावरण दिवस यानी 2021 के पर्यावरण दिवस के अवसर पर इसे छठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। और किस राज्य में, तो असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन एक चीज़ और आपको बता दूं कि असम से संबंधित एक प्रश्न और चर्चा में है, क्योंकि 7वां नेशनल पार्क के रूप में, ठीक है, 7वां नेशनल पार्क के रूप में भी घोषित किया गया देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को। तो ये भी याद रखेंगे। अगला पॉइंट्स, हाल ही में घोषणा के अनुसार मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर बांध पर कितनी मेगावाट की फ्लोटिंग ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जाएगा, बताइए। ओंकारेश्वर बांध पर कितनी मेगावाट की फ्लोटिंग ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 600 मेगावाट। ठीक है, 600 मेगावाट। अगला पॉइंट्स, किस नगर निगम ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए थैला बैंक की शुरुआत की है। किस नगर निगम ने थैला बैंक की शुरुआत की है। तो ऑप्शन बी, लखनऊ, राइट। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, लखनऊ। कौन सा देश सिंथेटिक कैनबिनोइड्स पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। अब ये बात करें कि सिंथेटिक कैनबिनोइड्स है क्या। तो ये एक प्रकार का कह सकते हैं फ्रेंड्स कि पौधे के पदार्थ पर छिड़का जाने वाला एक प्रकार का ड्रग है, दवाई कह सकते हैं। और इसे आमतौर पर ड्रग के रूप में यानी कि धूम्रपान के रूप में भी यूज़ किया जा रहा है। इसी वजह से इसमें बैन कर दिया गया किस देश में, तो चाइना में इसको बैन कर दिया गया। पूरी दुनिया में बैन करने वाला पहला देश बन चुका है जो कि चाइना, राइट। तो ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन देखिए, मई 2021 में भारत के पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी भारतीय राज्य में आए चक्रवाती तूफान यास का नामकरण निम्नलिखित में से किस देश ने किया था। भारत के पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी भारतीय राज्य में आए जो चक्रवाती तूफान था, इसका नाम रखा गया था यास। तो इसका नामकरण किस देश ने किया था। ये नामकरण किया गया था ओमान के द्वारा, ये यहाँ पे करेक्ट होगा। लेकिन म्यांमार ने भी एक तूफान का नामकरण किया था, जिसका नाम कह सकते हैं क्या था, इसका नाम तैकाते, जो हाल ही में तूफान आया था तैकाते, इसका नामकरण म्यांमार ने किया था। मालदीव ने भी किया एक तूफान का नाम जिसका हम कह सकते हैं बुरेवी, जो कि मालदीव के द्वारा नामकरण किया गया, तमिलनाडु और केरल में आया हुआ था हाल ही में। और ईरान के द्वारा निवार, आपको पता है निवार नामकरण जो किया गया ईरान के द्वारा, जो कि तमिलनाडु और पुडुचेरी को प्रभावित किया था। तो ये सभी चीज़ आपको याद रखने की कोशिश करनी है। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2021 के आयोजन का मेज़बान देश इटली रहा। ठीक है, इटली रहा। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन था। तो बताइए 2021 का जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ इटली में आयोजन किया गया, तो इसका कौन सा ये सम्मेलन था। तो इस वर्ष 16वां सम्मेलन था, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। 17वां सम्मेलन कहाँ पे होगा, यानी कि G20 का जो शिखर सम्मेलन होगा 2022 में होगा नेक्स्ट। तो ये कौन सा 17वां होगा, कहाँ पे होगा, तो इसको याद रखना है इंडोनेशिया में, राइट। इंडोनेशिया में पहले इंडिया किया गया था, लेकिन इसको आपस में अदला बदली करके ये कर दिया गया इंडोनेशिया। लेकिन अगली साल यानी कि 2023 में इंडिया करेगा खुद। ठीक है, इंडिया करेगा, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में जिसे विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया, इसमें भारत की रैंकिंग क्या है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 जिसे विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, 87वें स्थान पर भारत को रखा गया, 87वें स्थान पर। अगला पॉइंट्स, बंगाल 2021 इलेक्शन डायरी पुस्तक के लेखक कौन है। बंगाल 2021 इलेक्शन डायरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दीप हल्दर। ठीक है, दीप हल्दर, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही तरीके से किया गया। तो यहाँ पे इनके कह सकते हैं जो थीम है उसके साथ मैच किया गया।
तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस का थीम क्या है? वेटलैंड्स एंड वाटर, तो ये बिल्कुल सही है, वेटलैंड्स एंड वाटर। भारतीय प्रवासी दिवस कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, ये भी बिल्कुल सही है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस हेपेटाइटिस कांट वेट, ये भी बिल्कुल सही है, तो ये भी याद रखिएगा, वेट यानी कि यहाँ पे इंतज़ार वाला वेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं ये तीनों के तीनों बिल्कुल सही तरीके से मैच किया गया। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई होना चाहिए, एक या एक से अधिक, ऑप्शन ई को टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि हाल ही में मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया? मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया? क्या होगा राइट आंसर, गेस कीजिए। तो हम यहाँ पे टिक करेंगे ऑप्शन बी को, बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया, ऑप्शन बी। बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास ला पिरोज, ठीक है, ला पिरोज यहाँ पे पिनोज लिखा गया, जो मार्च 2021 में बंगाल की खाड़ी में आयोजन किया गया था, निम्नलिखित में से कौन से देश इसका हिस्सा रहा? यानी ला पिनोज में कौन सा देश हिस्सा रहा? तो ध्यान रखना है, इसमें हम कह सकते हैं कि फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ साथ भारत भी इसमें शामिल था। यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ई, एक या एक से अधिक, ऑप्शन ई को टिक करेंगे, ठीक है। और एक प्रकार का नौसेना अभ्यास था, ये भी याद रखेंगे। 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन बी, CNR राव, ठीक है, CNR राव, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन लक्ष्य निम्नलिखित में से किस वर्ष तक रखा गया? भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन लक्ष्य रखा गया कब तक? 2030 तक, सी करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या है? राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम कह सकते हैं युवा उत्साह नए भारत का, ऑप्शन ए। अगला पॉइंट, पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कह सकते हैं रामचंद्र गुहा, राइट, रामचंद्र गुहा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघालय के शिलोंग में किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप इसको सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन क्या है कि हाल ही में चर्चा में रहा आभा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे किस देश में स्थित है? आभा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे किस देश में स्थित है? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं राइट आंसर क्या होगा? हम ऑप्शन किसे टिक करेंगे बताइए? तो ऑप्शन बी, यानी कि सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 25 MCQ आपके साथ डिस्कस किया गया और आशा करते हैं कि आपने काफ़ी अच्छी स्कोरिंग कर ली है। अब आप नीचे कमेंट्स करके ये बताइए कि आपने आउट ऑफ 25 से कितना स्कोरिंग किया। वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ अगर आपकी कोई सुझाव हो तो आप भी ये कमेंट्स करके बता सकते हैं कि हाँ ये इम्प्रूवमेंट चाहिए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन करिए। हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।